तो देखिए, एक और शुभेंदु पर केस को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, तो वहीं बीती रात कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर बम मिलने के बाद भी पार्टी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ऑफिस के पास से एक दो नहीं बल्कि 51 देसी बम मिले हैं। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। कोलकाता का ये पॉश इलाका हेस्टिंग क्रॉसिंग है। यहाँ बीजेपी का दफ्तर है, यहीं बंगाल बीजेपी की रणनीति बनती है और इसी ऑफिस के बाहर 51 देसी बम मिले हैं। ये बम एक बोरे में बंद थे, देसी बम बोरे में रखे थे। हमारे सीनियर लीडरशिप भी पार्टी ऑफिस में ही थी। हमारे अमिताभ दा महामंत्री, संगठन, प्रताप दास, सभी सीनियर लीडर मीटिंग में थे और उसके बाद ही उनके निकलने के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पर बम मिली है। 51 बम मिली है, मीडिया के सूत्रों से हमें पता चला। पश्चिम बंगाल में हर एक जगह बम मिल जाता है। यहाँ पश्चिम बंगाल बम की फैक्ट्री हो चुकी है और यहाँ बम मिलना कोई अनावश्यक ये नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही बम मिल जाता है और गली गली में बम की फैक्ट्री तैयार हो जा रही है। बीजेपी इन तस्वीरों को देखिए, बोरों में बम रखे हैं। कौन इन्हें रख कर गया है और क्या मकसद है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। कोलकाता पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। बम किस टाइप का है, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हेस्टिंग इलाके के आसपास मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ बहुत लोग पार्टी ऑफिस में ही रहते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी और मतलब ज़्यादा करने की मांग हमारे तरफ से आएगी और आगामी दिन में ऐसे ना हो। यहाँ कलकत्ता पुलिस के जवान हर समय तैनात रहते हैं, लेकिन उन लोगों के नाक के सामने ऐसी घटना हो जाती है। हमारे तरफ से भी सिक्योरिटी की बंदोबस्त करने का इंतजाम करेंगे। पहले से ही बंगाल की कानून व्यवस्था पर बीजेपी सवाल पूछती रही है। ऐसे में 51 बमों के मिलने के बाद सियासी पारा हाई होना तय है। और खबर पर मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, सबसे बड़ा सवाल ये, चुनाव खत्म हो गए, इल्जाम खत्म नहीं हो रहे हैं। शुभेंदु पर बड़ा इल्जाम लगा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, 29 मई को पहले वहां पर काफी सारा तिरपाल और बाकी सारा सामान रखा हुआ था कांथी म्यूनिसिपैलिटी में, जो गढ़ माना जाता है अधिकारी परिवार का, भले वो शिक्षित अधिकारी हो, सोमेंदु, शुभेंदु या फिर उनके भाई दिव्येंदु, जो सभी तृणमूल कांग्रेस में रहे हैं। दिव्येंदु अभी तृणमूल कांग्रेस से ही सांसद हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन अगर आप बात करें ये इस पूरी घटना की, तो 29 मई को जो सामान को चोरी होने का आरोप पहले दर्ज हुआ और उसके बाद कल उसे एफआईआर में तब्दील कर दिया गया, ये कहकर कि इसमें शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु अधिकारी का हाथ है, जो खुद म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन रहे हैं कई वर्षों तक। अब इस आरोप की तर्ज पर जब पुलिस ने इसको दर्ज किया है, तो अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां से काफी सारा सामान चोरी हो गया है और जो सामान चोरी हुआ है उसमें राहत सामग्री शामिल है, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई करने के लिए उतारू। जी मनोज्ञा, और दूसरा सवाल अब मेरा यही कि चूंकि टीएमसी बार बार इल्जाम लगाती रही है, लेकिन हादसे भी बीजेपी के साथ ही हो रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर 51 बम मिले हैं, उसको लेकर के क्या ताजा अपडेट है और बीजेपी किस तरीके से तैयार है, क्या एक्शन ले रही है? देखिए, बीजेपी ने कहा है कि वो अपने दफ्तर की पहले सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, दूसरा उनके कर्मचारियों की यानी उनके कार्यकर्ताओं की और उसके साथ साथ अपने विधायकों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कुछ लोगों को हाईकोर्ट के आदेश की तर्ज पर वापस घर भी बुलाया जा रहा है, उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। लेकिन कई इलाकों में जो सुरक्षा के नाम पर ही सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। एक और बम मिलना जिन्हें डिफ्यूज करा दिया गया है, उसमें अभी तफ्तीश हो रही है कि आखिरकार ये बम आए कहां से, देसी बम है, तो भी इन्हें डिफ्यूज कराना और 51 की संख्या में बोरे में रखे हुए मिलना कई सवाल खड़े करता है। और दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी के मामले में बीजेपी फिलहाल अभी चुप्पी साधे हुए, क्योंकि उनका यही आरोप है कि ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि शुभेंदु ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।